वेलकम टू ज़ेनिथ एकेडमी। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने जिस तरीके से कल वीडियो बनाई थी और आपको एक ही वीडियो में 2 चैप्टर पढ़ाने का प्रयास किया था, मैं समझता हूं कि आप लोगों को वो चीज़ समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा पढ़ाने का प्रयास केवल इतना है कि आप एग्ज़ाम क्या कर सकें, बीट कर सकें। एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे से अच्छे ज़्यादा क्या बने, योग्य बने। अभी आपको ज़रूरत किसकी है? सिलेक्शन की ज़रूरत है। और आपको क्या चाहिए? एक सिंपल सी नौकरी चाहिए। तो नौकरी पाने के लिए क्या करना पड़ रहा भाई? पढ़ाई करने पड़ रही है। क्या करने पड़ रही है? पढ़ाई करने पड़ रही है। पिछले दिनों अखबार समाचार पत्रों में ये निकला था कि बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो जी हाँ, 2024 में इलेक्शन भी है और वैकेंसी की भंडार आने वाला है, यानी कि एक पिटारा खुलने वाला है फिर से। तो आप लोग लगातार क्या करें? नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत लगातार करते रहें। क्या करते रहें? मेहनत लगातार करते रहें। देखो, परीक्षा जब होनी है हो जाएगी। जब हमारे कार्य पूरे हैं तो हमको किसी बात का डर नहीं है। परीक्षा अगर हमारी तैयारी आज कंप्लीट है और परीक्षा कल हो जाए तो हमको किसी बात का डर नहीं है। लेकिन जब हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं है और परीक्षा सर पे आ जाए तो हमको तनाव भी रहेगा, हम पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे और अच्छे से प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम भी बीट नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपका जब एग्ज़ाम हो आप तभी पढ़ें। आपका जब एग्ज़ाम हो तभी आप पढ़ें। आपको पढ़ना सदैव चाहिए। आपको सदैव पढ़ना चाहिए भाई। अपने अपने हथियार और जो अपनी प्रैक्टिस है वो लगातार करते रहें। हथियारों को तेल वेल लगाते रहें, आराम से साफ आप करते रहें, जंग ना लगे। वैसे ही दिमाग को भी क्या करें? तंदुरुस्त रखें। कैसे रखें? तंदुरुस्त रखें। आप पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही 10-10 प्रश्नों से पूरा सागर भर जाएगा। आप लोगों को भी तैयार हो जाएगा कि हाँ भाई, हमारे सामने वाले को इतना तैयार है और हमको तैयार है नहीं। मैं एकदम प्रचंड वीडियो बना रहा हूँ। कैसी वीडियो बना रहा हूँ? एकदम प्रचंड वीडियो बना रहा हूँ। आपको इसमें सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आपके लिए मैं ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें आपको एक ही वीडियो में सब कुछ है। मेरे को ज़्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूं आपको इतने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको इतने की ज़रूरत है। आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान का एक और चैप्टर जिसका नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाई, जिसको अपने अधिकार नहीं पता उसको ज़िंदगी में कुछ नहीं पता। भाई, इतना तो पता होना चाहिए कि मुझको किस किस चीज़ के अधिकार हैं और कौन कौन सी चीज़ मेरे लिए बनाई गई हैं। यदि मैं किसी देश का नागरिक हूँ या मैं किसी यानी कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो भारत के नागरिक होने के साथ साथ मुझे भारत में कितने अधिकार दिए गए हैं। या आप कहीं के भी रहने वाले हों, मैं आपको जनरली बात बता रहा हूँ, आप कहीं के भी रहने वाले हों, फिर भी आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए कि एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और ये ऐसा पार्ट है भाई, मैंने आपको पॉलिटी जब स्टार्ट करी तब बताया था कि अनुच्छेद 1 से लेकर 51 का तक मैं आपको आर्टिकल एक एक रटा दूंगा, यानी कि तोते की तरह उसको याद करा दूंगा। आप कभी भूल नहीं सकते। जैसे 1 से 11 तक आपको आर्टिकल इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा है मैंने, तो आपको वो याद हो गए होंगे। ठीक है, तो टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करें। सच में, चलो स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा आज का चैप्टर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है। तो पहली बात तो यही कि भैया, अधिकार हमेशा मांगे से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। मांगे से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। क्योंकि संविधान बनने से पहले जितने भी व्यक्ति थे जो निचले स्तर के थे, उन लोगों ने अपने अधिकार पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। क्या किया है? बहुत संघर्ष किया है। तो भाई, संघर्ष जानना है तो उस व्यक्ति से जानो जिसके हाथ नहीं है, उससे जानो जिसके पैर नहीं हैं,
उससे जानो जिसकी आंखें नहीं हैं, उससे जानो जिसके मंदबुद्धि है। भाई वो जीवन यापन करने के लिए कितना संघर्ष करते हैं भाई, कितना संघर्ष करते हैं लोग। ज़रूरी नहीं है पैर नहीं कुछ नहीं कर पाते, बहुत कुछ करते हैं लोग, बहुत कुछ करते हैं लोग, रेसर बन जाते हैं। आपका वो सब पैर नहीं तो कैसे रेसर बनेंगे। देखिए आप सर्च करिए, आप सर्च करिए, एथलीट है एक एथलीट है जिसके पैर नहीं है फिर भी वो क्या है, धावक है। उसे कहते हैं असली संघर्ष। उसे क्या कहते हैं, असली संघर्ष। दिखावा मत कीजिए, दिखावा मत कीजिए। दिखावे की आवश्यकता नहीं, आपको पढ़ाई की आवश्यकता है, आपको पढ़ाई की आवश्यकता। आप चलो स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, तो हम कहेंगे पहला प्रश्न यही है कि मौलिक अधिकार भैया किस संविधान से लिया गया है, तो हम कहेंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार से लिया गया है। किससे, मौलिक अधिकार से। दूसरा, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो भाग 3 में रखा गया है। किस में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है। हम संबंधित अनुच्छेद देखेंगे तो कितने हैं, 12 से 35 है। कितने हैं, 12 से 35 है। देखो आज जितना हो सकेगा हम उतना पढ़ाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो अगली वीडियो बना लेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 12 से 35 तक यानी अनुच्छेद कितने हैं भैया, 12 से 35 तक किसका प्रावधान दिया गया है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इन मौलिक अधिकारों को हम भारतीय मैग्ना कार्टा अधिकार भी कहते हैं। भारतीय मैग्ना कार्टा अधिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय मैग्ना कार्टा अधिकार भी कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई कि मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। यह किस भाग में रखा गया है, तो भाग 3 में रखा गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद क्या हैं, तो इससे संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 है। आवाज़ फिर भी थोड़ी मेरी डाउन है, आज तबीयत आज फिर भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी क्या करें, मेरे साथ हल्की सी मेहनत करें। आप अपने जो ज़ेनिथ एकेडमी परिवार है इसको क्या करें, सर्वोत्तम ऊंचाइयों पर ले जाएं। आपका ही प्रयास रहेगा तभी बढ़ पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। देखो प्रश्न, एक प्रश्न ये बना आपका और एक प्रश्न ये बना, एक प्रश्न आपका ये बना, 3 प्रश्न आपके बहुत अच्छे बने। अगला चलते हैं प्रारंभ में। अब देखो यहाँ पे दो जस्टिफाइज करता है कि प्रारंभ में भैया मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। प्रारंभ में कितनी थी और वर्तमान में कितनी है। अगर हम प्रारंभ की बात करेंगे तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं। कितने हैं, 6 अधिकार। इनको बढ़िया तरीके से देखेंगे, आप टेंशन ना लें। 7 मौलिक अधिकार तो थे, 7वां जो अधिकार था वो कौन सा था आपका, संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। यानी प्रारंभ की बात कर रहा है कि प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जब संविधान को लागू किया गया था तब कितनी थी, 7 थी। लेकिन अब वर्तमान समय में कितनी है भाई, 6 है। ठीक है, अब 7वां जो अधिकार था वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था। इसके साथ भाई बड़ा बुरा हुआ। इसने कहा कि भाई 44वें संविधान संशोधन, कौन से, 44वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, कब, 1978 ईस्वी में इसको मौलिक अधिकारों के भाग से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार के भाग से इसे हटा दिया गया। कब, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब वर्तमान समय में इसे कहाँ रखा गया, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के भाग 12 तथा इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया। किस में रखा गया, 300 का में रखा गया। ठीक, अब ये किस नाम से जाना जाता है, तो यह एक कानूनी अधिकार बन चुका है। क्या बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है, या आप कह सकते हैं कि विधिक अधिकार बन गया है। क्या बन गया है, विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं भाई। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा ये वाला चैप्टर में, बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे जो प्रश्न है ना रखे रखाए आते हैं।
जैसे अनुच्छेद वैसी भाषा, जैसी भाषा वैसे अनुच्छेद। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आते, एकदम बेहतरीन। ठीक है। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी भाई? 7 थी। 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। किससे? मौलिक अधिकार के भाग से। अब वह वर्तमान में भाग 12 अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, जिसे कानूनी अधिकार या विधि अधिकार के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विधि अधिकार के नाम से या विधिक अधिकार के नाम से हम इसे जानते हैं। जहाँ जहाँ इंडियन पॉलिटी में या भारतीय राज्य व्यवस्था में विधि शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ समझ लेना कानून शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए इतना कंफर्म हुआ। अब आगे चलते, वर्तमान देख लेते हैं भाई। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बताई मैंने आपको? तो 6 बताई। ये सदैव याद रखना कि जैसा मैं आपको बता रहा हूं, आप घटना चक्र लेकर रखें और मेरी वीडियो लगा लें। आपको एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक बात, एक एक दिशा आपको वैसे ही मिलेगी जैसी मैं बता रहा हूं। फेक नहीं है, यहाँ कोई फेक चीज़ नहीं है। बहुत मेहनत करिए, संघर्ष जिसे कहते हैं। ठीक है, समझ रहे ना? एक एक प्रश्न का बहुत संघर्ष किया जाता है, क्योंकि एक की बहुत वैल्यू होती है। एक की क्या होती है? बहुत वैल्यू होती है। 100 में से 1 निकाल देने पर 100 नहीं रह जाते। कितने रह जाते हैं? 99 रह जाते हैं। तो एक की बहुत वैल्यू भाई। तो एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। तो पहला देखेंगे भैया, समता का अधिकार। कैसा है? पहला समता का अधिकार है। दूसरा भैया स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। ठीक है, ये जैसे लिखे हैं आपको क्या करेगा कि ये सही युग्म में दे देगा या सही मिलान के लिए दे देगा। तो हमको पहले इसकी स्ट्रक्चर तो पता होनी चाहिए भाई, कि ये जो बनाया गया है, ये जो फॉर्मेट है, इससे प्रश्न कैसे पूछ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। और हमने पता किया कि भाई बहुत अंदर तक पढ़ लिए, फ्रांस तक पहुँचे, ब्रिटेन तक पहुँचे, 1928 लेके चले, 1759 लेके चले। फायदा क्या हुआ? ना के बराबर। फायदा क्या हुआ? ना के बराबर। भाई जो इतनी सी गोली दे सकती है, इतनी सी, समझ रहे हैं मेरी बात? इतनी सी जो गोली दे सकती है फर्क, वो इतनी बड़ी नहीं दे सकते। तो हमको अभी इतनी की आवश्यकता है, इतनी की नहीं। बस समझना मेरी बात को, कि जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे तैयार करना है। जैसे आपसे पूछा जाए समता का अधिकार, भाई साहब कितने आर्टिकल दिया गया है? तो 14 से 18। संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? 14 से 18। यानी 14 से 18 में इक्वलिटी का राइट्स दिया गया। किसका? इक्वलिटी का, यानी समानता का अधिकार दिया गया है। 19 से 22 कितना? 19 से 22 अनुच्छेद 19 से 22 में किसका प्रावधान दिया? स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक प्रावधान दिया गया है। आगे चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भाई साहब 25 से 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार यानी कि 29 से 30 दिया गया है। आर्टिकल 29 से 30
तथा संवैधानिक उपचार का वर्णन किसमें दिया गया है? आर्टिकल 32 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या? अब हम इसी फॉर्मेट से पहले प्रश्नों को समझेंगे, आगे अभी नहीं चलेंगे ना, आगे अभी नहीं चलना है, धीरे धीरे चलना है। गाना है ना, धीरे धीरे प्यार हम बढ़ाएंगे, मेहनत करके सफल हो जाएंगे, देखते गांव वाले रह जाएंगे, हम सीमा पे पोस्टेड हो जाएंगे। बढ़िया, चलो देखो, अब देखो समता का अधिकार पूछा, 14 से 18 में क्या दिया गया है? आपने आंसर दिया समता का अधिकार, फिर रिपीट कर दिया उसने भाई, बोला 14 से 18 में किसका प्रावधान दिया गया? आपने कहा भैया समानता का अधिकार। ठीक, फिर आपने कहा भैया अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में किसका प्रावधान दिया गया है? आपने कहा स्वतंत्रता का अधिकार। फिर पूछा शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपने आंसर दिया 23 से 24। ये प्रश्न पूछे गए हैं, घटना चक्र लेके बैठना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 25 से 28। फिर रिपीट कर दिया भाई, जो पसंद था उसे क्वेश्चन बना, जो क्वेश्चन उसे आंसर बना दिया। कहा 25 से 28 तक किसका? स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन दिया गया। फिर 29 से 30 में किसका वर्णन है? अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण है। किसका? अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण है। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार है। क्या है? संवैधानिक उपचार। जब ठीक नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। संवैधानिक उपचार किसमें? आर्टिकल 32 में। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब प्रश्न देखते, जैसे मैंने कहा भैया बताइए 14 से 18 या 29 से 30 या 23 से 24 या आर्टिकल 32, ये मैंने दे दिया आपको 1 2 3 4। यहाँ ए स्मॉल बना लेते, ए बी सी तथा डी। यहाँ मैं लिख दिया संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचार। ठीक, यहाँ मैंने लिख दिया समता का अधिकार, ये डी है, समता का अधिकार। यहाँ मैंने लिख दिया अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, समझ लेना, शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया बाल श्रम, बाल श्रम तथा या मैंने लिख दिया शोषण, बाल शोषण। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? देखो सेम है, कुछ अंतर नहीं है, बस हमारी समझ का अंतर है। क्या है? हमारी समझ का अंतर है। हमने कहा कि भैया कि समता का अधिकार क्या है? 14 से 18 है, तो 1 का 4 ना हो जाएगा, 1 का 4 ना हो जाएगा कि भैया ये इसी के साथ तो जाएगा, इसी के साथ तो जाएगा। 29 से 30 क्या है? अल्पसंख्यक। अब भैया 2 का सी ना हो जाएगा, 2 का सी ना हो जाएगा। अब 23 से 24 बाल शोषण क्या हो जाएगा? 3 का बी ना हो जाएगा। 4 का क्या बचा? 1 बचा, यानी 4 का 1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। तो आपने ए सी बी ए, ये क्या बन गया? आपके कोड बन गए। क्या बन गया? आपके कोड बन गए। सेम ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप परेशान ना हो। आपको बहुत आराम से पढ़ाऊंगा ये वाला चैप्टर में, और बिल्कुल कंठस्थ करा दूंगा, एकदम बेहतरीन, एकदम बेहतरीन करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन है। कल मिलेंगे, नमस्कार।